आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मंदिर को लेकर सैन्य संघर्ष हुआ। आखिर ये क्या मामला है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आप लोगों को थाईलैंड देखने को मिल जाएगा और ये आप लोगों को कंबोडिया देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों देशों के बीच हो रही है बात। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झड़पों में एक सैन्यकर्मी और 11 नागरिक मारे गए, जबकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पहली गोली चलाने का आरोप लगाया है। और यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले सीमा पर एक लैंड माइन विस्फोट में एक थाई ने सैनिक घायल हुआ था, और जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। सीमा पर ये गुरुवार को दोनों देशों की सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है और थाईलैंड ने कहा कि उसने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई बमबारी की है। और जब फायरिंग शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहली गोली चलाने के आरोप भी लगाए। थाईलैंड ने कंबोडिया पर थाई गांव और अस्पतालों पर रॉकेट दागने के आरोप लगाए, जबकि थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ ठिकानों पर हवाई बमबारी की है। कंबोडिया ने थाईलैंड से अपने राजनयिक संबंध को कम कर दिया और उस पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीन ने दोनों देशों से बातचीत के मार्फत विवाद के समाधान की अपील की है। दोनों देशों के बीच निष्पक्ष मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की है। ये पड़ोसी चाइना आप लोगों को देखने को मिलता है ना, ये है चाइना। आप देखेंगे कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का आरोप। तो कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार गुरुवार सुबह का संघर्ष स्थानीय समय अनुसार करीब 6:30 बजे तब शुरू हुआ जब थाई सैनिकों ने पहले के समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा के पास स्थित एक हिंदू मंदिर की ओर बढ़त बनाई और उसके चारों ओर कटीले तार लगा दी। और इसके बाद थाई सैनिकों ने करीब 7 बजे एक ड्रोन छोड़ा और लगभग 8:30 बजे हवाई फायरिंग की। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सुचेटा ने फनम पहने पोस्ट अखबार को बताया कि 8:46 बजे थाई सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, और जिससे कंबोडियाई सैनिकों के पास आत्मरक्षा के अलावा विकल्प नहीं बचा था। सुचेटा ने थाईलैंड पर अत्यधिक सैनिक तैनात करने, भारी हथियारों की इस्तेमाल और कंबोडियाई क्षेत्र पर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने कहा कि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि कंबोडिया सभी मुद्दों को बातचीत से हल करने के सिद्धांत को मानता रहा है, लेकिन ऐसा हालात में सैन्य आक्रामकता का जवाब सैन्य ताकत से देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। थाईलैंड का पक्ष क्या है? तो थाईलैंड की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह स्थानीय समय अनुसार 7:30 बजे कंबोडिया की सेना ने सीमा के पास थाई सैनिकों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात किए। इसके थोड़ी देर बाद आरपीजी से लैस कंबोडियाई सैनिक सीमा के पास इकट्ठा हुए। थाई पक्ष के सैनिकों ने बातचीत की कोशिश की और चिल्लाकर संवाद करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। प्रवक्ता ने बताया कि करीब 8:20 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी और जिसके जवाब में थाई सैनिकों को भी कार्रवाई करनी पड़ी। थाईलैंड ने कंबोडिया पर BM-21 रॉकेट लॉन्चर और तोपखाने समेत भारी हथियारों को तैनात करने का आरोप लगाया, और थाई पक्ष का कहना है कि इस हमले में से सीमा के पास बसे घरों और सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है। कंबोडिया थाईलैंड सीमा तनाव का इतिहास क्या रहा है, इसे जान लीजिए। इस विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब फ्रांसीसी कब्जे के बाद कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थी। हालात 2008 में तब औपचारिक रूप से तनावपूर्ण हो गए जब कंबोडिया ने एक विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पंजीकृत कराने की कोशिश की। यूनेस्को के बारे में भी याद रखा करिएगा, इस तरह के संगठन के बारे में मालूम होना चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुई और जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें हुई हैं। और हालिया तनाव मई में तब और बढ़ गया जब एक झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए।
पिछले 2 महीने में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाई। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल सब्जी जैसी चीजों की आयात पर रोक लगा दी और साथ ही बिजली इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी। आगे क्या हो सकता है? तो बीबीसी दक्षिण एशिया संवाददाता जोनाथन हेड का कहना है, कोई नहीं मानता कि यह टकराव पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा, लेकिन इस वक्त दोनों देशों में ऐसा नेतृत्व नहीं दिखता जो इस तनाव को कम करने की ताकत और आत्मविश्वास रखता है। कंबोडिया में अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। वहां के प्रधानमंत्री पूर्व सत्ताधारी नेता के बेटे हैं और अभी तक उनकी खुद की कोई ठोस राजनीतिक पकड़ नहीं बनी है। उनके पिता हुन सेन अब भी प्रभावशाली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस संघर्ष को और आगे बढ़ाने को तैयार है ताकि अपने राष्ट्रवादी रुख को और मजबूत दिखा सकें। थाईलैंड की ओर देखें तो वहां एक अस्थिर गठबंधन सरकार है और जिसके पीछे ताकतवर नेता ताकसिन सिनावात्रा है। उनका और हुन सेन के परिवार के बीच गहरा व्यक्तिगत रिश्ता है, लेकिन हुन सेन द्वारा एक निजी बातचीत को सार्वजनिक करने के बाद उन्हें धोखा महसूस हुआ और इसी लीक की वजह से उनकी बेटी और प्रधानमंत्री पेंटो निंगताकुना कॉर्नवॉन्ग को संवैधानिक अदालत ने निलंबित कर दिया। ऐसे में थाई पक्ष में काफी नाराजगी भी है। अब देखना यह होगा कि क्या आसियान के अन्य सदस्य इस टकराव में दखल देते हैं और दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए मनाते हैं। आसियान का उद्देश्य ही अपने सदस्य देशों के बीच टकराव को टालना रहा है और इस समय यह कुछ सदस्य देशों की प्राथमिकता होगी कि भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद सुलझाएं। देखिए, आसियान के बारे में भी याद रखा करिएगा, एक संगठन है। ये क्या है? एक संगठन है और इसमें आप देखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ आसियान की, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ना। और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बोनोई कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके मेंबर हैं। क्या है? मेंबर हैं। धन्यवाद।